Good morning, students. Welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English literature class for class 9th, and today we will discuss about the chapter Evelyn Glennie, the story of flyings, part 1. So let's start. In our last video, we all have discussed about who was Evelyn Glennie and how she was going to lose her hearing capacity and due to a gradual nerve damage, and how the specialist uh, advised them or her to be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf, etc., and how she decided to never give up, and she never thought about her weakness. Besides everything, she decided to continue up with his interest in music, and she determined to how her determination take a turn when Mr. Ron Forbes had encouraged her to do her best and try to sense the music in through his body organs, not through the ears, and she started to follow it, and then she felt the vibrations of the music with several parts of her body, and now she had determined and for the next work, or for her interest in music, and for the hard work, and she was going to up with her determination and hard work. And now we will discuss about the rest part today. So let's start. She never looked up back from the point onwards, means when she decided or determined to hard work with on her interest in music, she after that she never looked back, यानी उसके बाद उसने कभी भी पीछे नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, वो यूनाइटेड किंगडम गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और उस समय उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज 16 थी, यानी वो 16 वर्ष की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेड म्यूज़िक हर लाइफ. उसने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, यानी म्यूज़िक को ही अपने जीवन की सफलता बनाने के रास्ते के रूप में चुना. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और उसने जो है ऑडिशन दिया, और उसने वहाँ पर क्या किया, तो वहाँ पे उस एकेडमी के हिस्ट्री में उसने जो मार्क्स हायर मार्क्स थे उतने मार्क्स उसने लाए, यानी उस हिस्ट्री में जितने हायर मार्क्स के रिकॉर्ड थे उस रिकॉर्ड तक उसने मार्क्स जो है लाए एवलिन ग्लैनी ने. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो, और यहाँ से वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए आ गई, यानी अकेले परफॉर्मेंस करने के लिए आ गई. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 years कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने बहुत सारे सर्वोत्तम अवार्ड्स को, यानी टॉप पे होने के अवार्ड, टॉप अवार्ड्स को जो है गेट किया, यानी पाया. एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इन सब के लिए एवलिन जो है वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. उसे किसी भी तरह के जो है किसी तरह का कोई हिंट नहीं दिया गया उसके इस हीरोइक अचीवमेंट के लिए, यानी किसी से उससे जो है उसने किसी तरह का हीरोइक अचीवमेंट एक्सेप्ट नहीं किया. इफ़ यू
इफ़ यू वर्क हार्ड एनी नो वेयर यू आर गोइंग। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। कहने का मीनिंग है कि अपने इस हीरोइक अचीवमेंट के लिए एवलिन ग्लेनी को किसी से कोई हेल्प नहीं मिला, किसी हिंट को उसने नहीं पाया, और वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू गो, और तुम्हें अपनी सफलता का रास्ता पता है, यानी सफलता किस क्षेत्र में तुम्हें चाहिए ये तुम्हें पता है, यू विल गेट देयर, तो तुम अपने सफलता को ज़रूर पालोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरह से उसने वास्तव में टॉप को छुआ। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी percussionist with a mystery of some thousand instruments and hectic international schedule, or she got the world most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments, यानी इस तरह से उसने जो सफलताएं हासिल की उसमें बहुत सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर होने का खिताब जो था, इसके अलावा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल में रहने का खिताब जो है, और इसके अलावा मल्टी परक्यूशनिस्ट के साथ के को भी जो है उसने गेट किया। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस, यानी एवलिन ग्लैनी के फंक्शंस को देखना काफ़ी रोमांचक होता था। सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग, क्योंकि वो बिना सुने इतना इफोर्टलेसली वर्क करती थी, यानी इतना इफोर्टलेसली जो है गाती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कह रहा है इन आवर 2 hour डिस्कशन, यानी हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। मेन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी सी लॉफ्ट, एक लंबे दाढ़ी एक बिजी बियर्ड्स वाले व्यक्ति ने मुझे काफ़ी परेशान किया। सी लॉफ्ट, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ होठों को देखना नहीं, इट्स द होल फेस, बल्कि पूरे फेस को देखना, स्पेशली द आइज, खासतौर से आँखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लेल्ट, वो स्कॉटिश जो है मिक्सिंग भाषा में फ्लॉलेसली बोलती जा रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती, क्योंकि मुझ में सुनने की क्षमता है जब मैं 11 ईयर्स ओल्ड थी, तब से, यानी जब मैं 11 साल की थी तब से सुन सकती हूँ। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि उसने किस तरह से मैनेज किया फ्रेंच भाषा को सीखना, और किस तरह से वो बेसिक जापानी भाषा में वो मास्टर बनी, ये सारी चीज़ें। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के लिए वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। क्या म्यूज़िक के लिए वो कहती है कि ये मेरे शरीर के हर एक अंग में बहता है, यानी म्यूज़िक मेरे शरीर के हर एक अंग में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन्स में जो है पिन करता है, यानी चुभता है, यानी चलता है एक तरह से। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे चिक बोन्स में और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी। वेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो जो है वो सेंस कर सकती है, यानी महसूस कर सकती है उस गुजरते हुए आवाज़ को, जो कि उसकी फिंगर टिप से, यानी उंगलियों के पॉइंट से जो है, उंगलियों के पॉइंट वाले बिंदु से जो है होकर गुजरते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के आगे झुकते हुए, यानी ड्रम्स को बजाते हुए। सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसकी आवाज़ को जो है अपनी बॉडी में, यानी हो रहे कंपन को, उसकी आवाज़ से हो रहे कंपन को अपनी बॉडी में फील कर सकती है।
ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज। एक लकड़ी के बने हुए मंच पे यानी लकड़ी के जो है स्टेज वगैरह पे वो अपने शूज़ को निकाल देती है, सो दैट ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वाइब्रेशंस जो है यानी म्यूज़िक की कंपन जो है वो उसके नंगे पैरों से होकर के गुजर सके, यानी उसके पैर जो है उस म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को फील कर सके, इसलिए वो अपने जूतों को निकाल देती है। एंड अप हर लेग्स, और उसके लेग्स के ऊपरी भागों में वो उसे फील कर सके। इन दिस नॉट सरप्राइजिंगली, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। एवलिन ने अपने ऑडियंस को प्रसन्न कर दिया यानी खुश कर दिया। इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, यानी वो जो है 1991 में रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित की गई। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, यानी मास्टर परक्यूशनिस्ट जो है जिनका नाम जेम्स ब्लेड्स है, वो कहते हैं यानी उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर इयरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे कुछ असाधारण सा दे दिया, यानी वो जो उन्होंने कुछ उसे ऐसा दे दिया जो साधारण लोगों में नहीं होता। व्हाट वी हियर, क्या हम सुन सकते हैं, सी फील्स, उसे वो फील कर सकती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उससे कहीं ज़्यादा जितना कि हम सुन सकते हैं, यानी हम किसी चीज़ को जितना सुन सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो उसी चीज़ को महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई, यही वो वजह है, सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, कि वो म्यूज़िक को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, यानी कि प्रेजेंट कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। एवलिन जो है एक्सेप्ट करती है वो एक वर्कहोलिक है, यानी काम में डूबे रहने वाली लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, जैसे ही मैं किसी कार्य में लग गई, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, उसके बाद यानी आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम जैसे ही मिला, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, तो वो कार्य जो थे वो हमेशा क्लासिकल म्यूजिशियन से मेरे लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल भरे होते थे। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, यानी जो इनाम मिले हैं वो बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, सिर्फ रेगुलर कंसर्ट से नहीं, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी सिर्फ रेगुलर कंसर्ट्स पे ही नहीं बल्कि एवलिन जो है वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्म करती है, यानी अपने परफॉर्मेंसेस को रखती है। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो यंग म्यूजिशियंस को यानी कि यानी नए सीखने वालों को काफ़ी ज़्यादा महत्व देती है, उनके लिए क्लासेस अरेंज करती है, यानी उनके क्लासेस नए सीखने वालों के क्लासेस को ज़्यादा महत्व देती है। एंड रिचिंग ऑफ बीथोवन फंड फॉर deaf children says, यानी एंड रीचिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर deaf children कहते हैं, सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर deaf children, कि deaf childrens के लिए वो एक चमकता हुआ उदाहरण है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देख सकते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, यानी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ वो सक्सेस नहीं हो सकते। इस तरह से वो इंस्पिरेशन बन गई है लोगों के लिए, डिफ चिल्ड्रंस के लिए। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी एवलिन ग्लेनी ने वो सारी उपलब्धियों को पा लिया है जो उसके एज के दुगने व्यक्ति जो है पा सकते हैं, यानी कम उम्र में उसने बहुत कुछ पा लिया है। सी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने